बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। रोहिणी आचार्य, लालू परिवार में लालू यादव की वो बेटी जिन्होंने अपने पिता को जीवन दान दिया, वो बेटी जो घर की लाडली भी बताई जाती है, वो बेटी जिसकी मंचों से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन आज उसी बेटी को घर से अपमानित करके निकाला गया। आरोप लगा कि तेजस्वी यादव ने चप्पल तक फेंक कर मारा, उनकी दी हुई किडनी को गंदा किडनी कहा, भद्दी भद्दी गालियां दी गई और उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखाया गया, अपमानित करके घर से निकाला गया। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी दोनों का ही त्याग कर दिया। नतीजों के साथ ही लालू परिवार में बवंडर मचा हुआ है, लालू परिवार में बिखराव की स्थिति साफ नजर आ रही है। लेकिन रोहिणी आचार्य जब घर छोड़ रही थी तो उन्होंने जब सोशल मीडिया पे पोस्ट किया तो उसमें तेजस्वी यादव के साथ दो लोगों का नाम लिया, संजय यादव और रमीज। अब इस नाम के सामने आने के बाद संजय यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। चर्चा में इसलिए भी क्योंकि रोहिणी आचार्य के अलावा तेज प्रताप यादव, जो सबसे पहले सदस्य हैं लालू परिवार के, लालू के बड़े लाल, जिनको घर से बाहर का रास्ता दिखाया गया और जैसे ही तेज प्रताप यादव घर से बाहर निकले तब से लगातार संजय यादव को लेकर के तेज प्रताप यादव ने एक नाम दिया, वो नाम था जयचंद। और लगातार संजय यादव पर कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष तौर पर तेज प्रताप यादव जो हैं वो तंज कसते हुए, निशाना साधते हुए नजर आ रहे थे। अब तेज प्रताप यादव के अलावा रोहिणी आचार्य ने भी संजय यादव का नाम दिया है और ऐसे में अब चर्चा का विषय बन गए हैं संजय यादव। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर कौन है संजय यादव, कैसे हुई तेजस्वी यादव लालू परिवार में एंट्री और संजय यादव की वजह से कैसे टूट रहा है, बिखर रहा है लालू परिवार। संजय यादव को लेकर के आपको बता दें कि लालू परिवार के भीतर संजय यादव ने बवाल मचा रखा है। ऐसे में संजय यादव जो है वो तेजस्वी यादव के काफी ज्यादा करीबी बताए जाते हैं। संजय यादव के बारे में ये भी आपको बता दें कि ये बिहार के नहीं बल्कि मूल रूप से हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज माने जाने वाले संजय ने कंप्यूटर साइंस में एमएससी और उसके बाद एमबीए किया। मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस और रणनीति बनाने में मजबूत पकड़ रही। राजनीति में आने से पहले वो एक प्राइवेट कंपनी में काम भी करते थे। उनकी भाषा में हरियाणवी की झलक साफ दिखाई देती है, लेकिन बिहार की राजनीति में उनका दखल और प्रभाव किसी दिग्गज से कम नहीं रहा। तेजस्वी यादव के साथ साई के साथ चलते दिखाई देते हैं। जानकारी के मुताबिक संजय और तेजस्वी की दोस्ती बहुत पुरानी है। ये तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों की पहली मुलाकात दिल्ली में हुई थी। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों पहले साथ में क्रिकेट खेला करते थे। फिर साल 2012 में संजय यादव की धीरे धीरे आरजेडी में सक्रियता बढ़ते चली गई, क्योंकि तभी से तेजस्वी ने उनसे राजनीतिक मामलों पर सलाह लेनी शुरू कर दी थी। और फिर क्या था, संजय यादव ने नौकरी छोड़ी और तेजस्वी के फुल टाइम पार्टी से जुड़कर काम करने का ऑफर ले लिया। 2015 के बिहार चुनाव से ही वो पार्टी के लिए काम करने लगे। आज के समय में अगर हम बात करें तो उन्हें तेजस्वी का राइट हैंड कहा जाता है। आरजेडी ने 2024 से संजय यादव को राज्यसभा भेजा। इस बार के विधानसभा चुनाव में संजय यादव की भूमिका बेहद अहम मानी जाती थी। आरजेडी की रणनीति, सीट शेयरिंग से लेकर के सोशल मीडिया तक हर जगह संजय की मौजूदगी महत्वपूर्ण रही। तेजस्वी ने चुनावी बैठकों और गठबंधन से बातचीत के दौरान भी कई जगहों पर संजय को अपने साथ रखा। आपने तेजस्वी की यात्रा देखी होगी, जहां संजय फ्रंट सीट पर नजर आए तो रोहिणी वहां भी भड़कती नजर आई। बताया जाता है कि आवंटन को लेकर के भी संजय यादव का बेहद बड़ा प्रभाव था और कई फैसले उन्हीं की सलाह पर हुए, जिसके बाद पार्टी के भीतर विरोध तेज हो गया। यही कारण है कि पार्टी के कई नेता गंभीर आरोप लगा चुके हैं संजय के ऊपर। संजय की वजह से उनका टिकट कट गया, संजय की वजह से उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। यही आरोप तेज प्रताप ने भी लगाया और अब यही आरोप रोहिणी आचार्य भी लगाती हुई नजर आ रही हैं। अपने पोस्ट में ना सिर्फ उन्होंने संजय का जिक्र किया, बल्कि अपने दूसरे पोस्ट में उन्होंने यहां तक बताया कि जब उन्हें ये कहा गया कि उनकी किडनी गंदी है, तो ऐसे में रोहिणी आचार्य ने लिखा कि कोई भी बेटी अगर वो शादीशुदा है और अपने ससुराल से हट कर के मायके में रह रही है, अपने पिता के लिए इतना कर रही है, तो उसे सावधान हो जाना चाहिए और पिता और भाई के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। उस पिता को अपने भाई के भरोसे छोड़ देना चाहिए, ताकि जो भाई है, जो बेटा है उस घर का,
वो खुद अपने पिता की जिम्मेदारी ले, उसे ठीक करे, या तो अपने हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। अब संजय यादव को लेकर के जब इतने सवाल जवाब हो रहे हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी यादव कब सामने आते हैं और इस पूरे मामले पे क्या कुछ कहते हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।